जेके एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान शहजाद नाइक। जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं सभी सियासी पार्टियां एक्टिव होती नजर आ रही हैं। हालांकि अभी इलेक्शन का बिगुल बजा नहीं है। हो सकता है डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद इलेक्शन का बिगुल बजे, लेकिन अभी इसके आसार कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ तरनजीत सिंह टोनी जी मौजूद हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर, क्या कहेंगे जिस तरह से जम्मू कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और भी बहुत ज्यादा इशू हैं, क्या स्टैंड है आम आदमी पार्टी का इन सब मुद्दों को लेकर? मुश्किलें तो इन्होंने एक नहीं खड़ी की है, इस मौजूदा सरकार ने बहुत सारी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। एक आम आदमी का जीना दूभर हो गया। आज एक आम आदमी का जो है मुश्किल कर दिया जीना इन लोगों ने। आप ये देखें कि ये लोग आए थे जब सत्ता में, तो इन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपया आपके खाते में डाल दिया जाएगा। सब लोगों ने लालच में आके इनको 15-15 लाख रुपया दिया। फिर उन्होंने बोला कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। नौजवान भी सोचने लगे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो भी चले गए। फिर इन्होंने बोला रुपया गिर चुका है, इसको हम उठा लेंगे, डॉलर के मुकाबले में ले आएंगे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करी। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि जीडीपी और ऊपर ले जाएंगे। आप मुझे बताएं कौन सा काम सच किया इन्होंने लाई डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, जिसके कारण प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि 15 साल तक हिंदुस्तान को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये जो नोटबंदी करी है, इतना पीछे चला जाएगा ये देश। आज आपको मालूम है श्रीलंका के बाद हम दूसरे नंबर पे खड़े हैं। आज ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल कर दिया। अभी मैं टैंकर यूनियन वालों ने आज अपना जब शुरू करते हैं, वो पाठ रखवाते हैं और वो काम शुरू करते हैं अपना, मैं वहां से होके आ रहा हूं, उनकी हालत सुनकर रोना आ रहा है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस भुखमरी की कगार पे खड़ा कर दिया पूरे हिंदुस्तान को। आप स्टेट की बात छोड़ दें, श्रीलंका ने 93% अपनी जीडीपी पे लोन ले लिया हुआ है और हम भी लगभग उसके पास करीब पहुंच चुके हैं। सारा हिंदुस्तान कर्जदार हो गया है और हमको अच्छे दिन, ये वाले अच्छे दिन, इससे तो वो बुरे दिन अच्छे थे पुराने। रोजगार था, देश में खुशहाली थी, ऐसा काम नहीं था। अगर कोई शोर करता था, कोई बात करता था तो सरकारें सुनती थी। लेकिन ये तो वो गूंगी बैरी सरकार आ गई है, हिटलर सरकार आ गई है, कोई सुनती नहीं है। ऐसे लग रहा है कि चंगेज खान का वक्त शायद कहीं अच्छा होगा, जो जालिम हुक्मरानों में गिना गया है। ये उससे जालिम सरकार आ गई है। ये हिंदू मुस्लिम को बांट के, पाकिस्तान तो ये बात करता था तो समझ आती थी वो दुश्मन है इस देश का, वो इसलिए करता है। आपको याद होगा वो वक्त जब मंदिर के आगे गाय का सिर फेंकते थे वो आईएसआई के थ्रू, और मस्जिद के आगे सूअर काट के फेंकते थे ताकि हिंद में लड़ाई हो जाए। वो पाकिस्तान था जो करता था। आज देश की सबसे बड़ी पार्टी जो अपने आप को कहती है बीजेपी, वो यही काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम कर रही है। सर, जम्मू कश्मीर के अगर युवाओं की बात करें, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। फिर अगर वो अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके खिलाफ पीएसए लगा दिया जाता है, उनको रिटेन कर दिया जाता है। जैसे पत्रकार भी अगर कुछ सच्चाई दिखाने लगे तो उनके ऊपर पीएसए लगा दिया जाता है। क्या कहेंगे, क्या आपको लगता है डेमोक्रेसी में ये सब सही है? बिल्कुल, ये अनडिक्लेयर्ड एक इमरजेंसी है। इंदिरा गांधी ने तो डिक्लेयर की थी, इन्होंने अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा रखी है। तो आज जागना पड़ेगा हिंदुस्तान के लोगों को। तो इन पीएसए से या इन चीजों से आपको डरना नहीं पड़ेगा। सारी दुनिया को तो अंदर नहीं दे लेंगे ना, पूरा हिंदुस्तान तो अंदर नहीं हो जाएगा। अगर भगत सिंह जो है इन्हीं बातों से डर के वो घर बैठ जाता तो फिर ये देश आजाद नहीं होता। जम्मू कश्मीर की स्टेट की अगर हम बात करें तो केजरीवाल जी ने जो है 370 और 35 से हटने का समर्थन किया। आज आप कह रहे हैं कि 370 और 35 का मामला जो है कोर्ट में है और स्टेटहुड का जो है हम समर्थन करते हैं। तो ये हम तो 370 का भी समर्थन करते हैं, मैं करता हूं। लेकिन जब टूटा था तब तो समर्थन किया। जब की बात तब के साथ थी, तब इस पार्टी का कोई यहाँ पे जनादेश था नहीं, हम उसमें थे नहीं। हम आज आए हैं, हम वकालत करेंगे अपनी। और जब ये अब स्टेटहुड का जहां मसला है वो कोर्ट में नहीं है मसला, वो सरकार के पास है, इसलिए वो पहले मांग रहे हैं। जो कोर्ट में है मसला वो अब कोर्ट ने डिसाइड करना है, जाहिर सी बात है। अब कोर्ट में जो मसला है वो सब जुडिस है, उस पर कोई कमेंट करना, टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता कि सही है। लेकिन
हमारा जो समर्थन है वो स्टेटहुड के लिए आज सबसे प्राइम इसलिए क्योंकि ये कोर्ट ने नहीं देना, ये सेंटर की सरकार ने देना है। सर केजरीवाल जी ऑलरेडी यूटी के मुख्यमंत्री, दिल्ली जो है यूटी है, क्या उन्हें नहीं मालूम था कि यूटी में किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो उन्होंने इस बात का समर्थन क्यों किया? मैं कह रहा हूं ना, उन्होंने जो हमको बताया, जम्मू वालों को भी तो ये ख्वाब था कि 370 टूटेगी तो पता नहीं कितनी तरक्की की बरसात आ जाएगी। इनकी भी तो आंखें खुल गई, हम भी तो धोखे में आए। इसी तरह केजरीवाल जी भी धोखे में आ गए कि जो प्रधानमंत्री ने कहा पता नहीं कितनी तरक्की रुकी हुई है जम्मू की, जम्मू के साथ कितना अनजस्टिस हो गया। तो कोई वक्त की बात है, उस वक्त की वो बात थी। आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में जो है हमारा जो स्टैंड होगा, पार्टी की लीडरशिप को, यहां से जितनी भी लीडरशिप है वो जाके इसकी वकालत करेगी और पार्टी उसके बाद स्टैंड भी लेगी अपना। क्योंकि तब की बात जो है, तब पार्टी में हम थे भी नहीं, तो जो जब हम थे नहीं तो उसका हम क्या जवाब दें। लेकिन आज पार्टी में हम हैं, हम उसकी वकालत करेंगे। और वैसे मैं बताऊं आपको, मुझे बताओ 370 जब थी तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया था कश्मीरी हुक्मरानों ने, वो भी बात कर लें। क्या कर लिया था उन्होंने उस 370 की आड़ में? उन्होंने भी तो जाति की थी जम्मू के साथ, नहीं की थी? आप भी तो पहले नेशनल कांग्रेस में मैं था ना, तो हम तब भी बात करते थे, इसीलिए तो छोड़ दिया। अब तो आपने कभी मुखालफत नहीं की? पार्टी के वर्किंग कमेटी में बात करते थे कि आप वोटिंग राइट्स दे दें वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को, आप वोटिंग राइट्स दे दें। वोटिंग राइट्स की बात कर रहे हैं और इसके बाद तो कोई मेन फायदा तो हुआ नहीं उसका। एक वोटिंग राइट मिला है वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को और जो गुरखा बस्तिया और सफाई कर्मचारी जो हमारे पंजाब से आए थे उस वक्त। बस यही एक काम हुआ है उसका। अगर कोई फायदा देखता हूं, सिर्फ ये फायदा देखता हूं कि एक जनरेशन टू जनरेशन जो लोग यहां पे वंचित से, स्टेटहुड की जो स्टेट की असेंबली में वोट डालने से वंचित थे, उनको वो उनका राइट मिला है। सर जब आपने नेशनल कांग्रेस छोड़ी उसके बाद जो है अभी हाल ही में आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, पहले तो ये भी अटकलें लग रही थी कि टी.एस. टोनी जी जो है दोबारा एनसी में जाएंगे। क्या आप एनसी में गए नहीं, आपको बुलाए नहीं? ऐसा नहीं है। मैं फारूक अब्दुल्ला साहब की बहुत कदर करता हूँ, बड़े टाल लीडर हैं, तो उनकी मैं बहुत कदर करता हूँ। और मैं सिर्फ ये था कि वहाँ पे पार्टी में जब मैंने 2016 में छोड़ी, तब पार्टी की लीडरशिप की आंखों पे पट्टी बांध रखी थी लोगों ने। पार्टी की लीडरशिप अपनी छोटे वर्कर से की बात नहीं सुन रही थी। वो जो दो चार लोग थे उनकी बात सुन के वो फैसले करती थी। तो जब 2-4 लोग किन की तरफ इशारा है आपका? वो आपको जानता, आप सियाने लोग हैं, आपको मालूम है, आप मुझसे मत बुलवाएं। लेकिन वो है नहीं शायद पार्टी में। चलो पता लग गया, फिर उमर अब्दुल्ला साहब की भी आंखें खुल गई। तो आज भी जाग जाएं तो अभी जब जागे तब सवेरा। तो मैं समझता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब को भी ये समझना चाहिए कि ये पॉलिटिकल पार्टीज ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं चलती हैं। उनका फोन अगर उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पास ही नहीं होगा, फोन ही नहीं अटेंड होगा, तो कहां से? वो दूरियां बना दी थी उन्होंने। हमारे जो कुछ लोग थे उन्होंने दूरियां बना दी थी, जो वर्कर्स थे छोटे लेवल पे, उनकी दूरियां बन गई थी अपनी हुकूमत से। तो इसीलिए हमने तो अलविदा कर दिया। अब जहां मैं छोड़ आया हूं वहां की बात नहीं करूंगा। मैं एक साफ सुथरी छवि वाले नेता हैं उमर अब्दुल्ला भी, लेकिन हाँ, गलतियां हर आदमी से होते हैं। वो नए थे सियासत के अंदर, नहीं समझ पाए कुछ लोगों को और जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। तो चलो आज उनको पता चल गया होगा और आगे फिर और जो रह गया काम वो भी उनको पता चल जाएगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम अपनी सरकार बनाएंगे। यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना जो बीजेपी से हैं, उन्होंने कहा कोई नहीं है चक्कर में क्यों पड़े, कोई नहीं है टक्कर में क्यों पड़े चक्कर में। उनको पता चल जाएगा। वो कह रहे हैं ना 50 के बार, इसका मतलब वो मानते हैं 40 पे वो हार चुके हैं। क्या कहते हैं, क्या नारा उनका? 50 के बाद 50, इसका मतलब वो मानते हैं 40 हार चुके हैं। कल तो उन्होंने कहा कि हम पूर्ण मेजॉरिटी से जो है जम्मू कश्मीर सरकार बनाएंगे। वो पता चल जाएगा ना पूर्ण मेजॉरिटी किसको कहते हैं, वो पता चल जाएगा संपूर्ण कैसी होती है उनकी। सर आखिरी सवाल है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से रोजगार के मामले में जो है बिल्कुल नाकाम साबित हुए है, केंद्र सरकार की बात करें, हम जम्मू कश्मीर एलजी शासन की बात करें, मंदिरों के शहर में जो है शराबों की दुकानें बहुत ज्यादा दे दी गई हैं। स्कूल के पास में शराब की दुकान, कॉलेज के पास, गुरुद्वारे के पास, मस्जिद के पास। गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। इन्होंने सबके पास एक ठेके की दुकान खोल दी है ताकि आप अपने हक की बात ना करें, आप पी के मस्त रहें, सुस्त रहें, घर में पड़े रहें। और ये नौजवान पीढ़ी को नशों में लगा रहे हैं। ये इसीलिए कह रहा हूं, आप मेरे सवालों का जवाब दे रहे हैं
माइनिंग माफिया लाकर, रेत की ट्राली 700 रुपए से 7,000 रुपए करके, शराब की दुकानें खोलकर और लिकर माफिया यहां ले आए। कल ठेकेदारों ने कार्ड रिन्यू कराने थे चीफ इंजीनियर के दफ्तर में, चीफ इंजीनियर ने कार्ड नहीं रिन्यू करे, 1-1.5 महीने से लटका रहा है वो, उनके कार्ड नहीं रिन्यू करे। अब ठेकेदारी माफिया बाहर से आ रहा है ताकि जम्मू कश्मीर के जो एक राज ठेकेदार भी हैं वो भी उनके जो है घुटने पे लाएंगे उनको, उनका सब कंट्रैक्टर बना के रख दिया इन्होंने। तो इसके बाद वो लेंगे 50 के पार माई फुट। वो आप क्या बातें करते हैं? आप ना यहां मुझे बताएं कि आपने काम बहुत कर दिया है। रोज तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तब लेंगे 50 के पार। गैस 50 रुपए सिलेंडर, घर का जो है वो 50 रुपए सिलेंडर बढ़ गया है, कमर्शियल 250 रुपए बढ़ गया है, तब लेंगे आप। ट्रांसपोर्ट सारी ठप कर दी है, तब लेंगे 50 के पार। व्हाट आर यू टॉकिंग? कोई होश की दवा करे। हाँ, एक बात हो सकती है, वो है मशीन ईवीएम, जिसको बीजेपी पूजती है। मैं तो कहूंगा सुप्रीम कोर्ट के जो लोग जस्टिस साहब बैठे हैं, एक बार इससे निजात दिला दें। मैं तो कहता हूं और पहला टेस्ट यूपी में ही करके देख लें, दोबारा ईवीएम के बगैर इलेक्शन करा के देख लें। अब बोलेंगे अब वो पुराने जमाने में कौन जाएगा नोट गिनने, वोट गिनने के लिए बैठेगा। तो मैं कहता हूं जैसे नोट गिनने की मशीन आई है, ऐसे उसी को वोट गिनने वाली मशीन भी बन जाएगी, तो वो वोट गिन देगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ईवीएम जब भी कभी टेस्ट करी गई है, जब भी टेस्ट हुई है, जब भी पकड़ी गई है, उसका जो वोट डालो वो बीजेपी को ही क्यों निकलता है? सवालिया निशान है ना। इसलिए लोगों को कहूंगा कि जागो, इस ईवीएम के खिलाफ भी एक जंग लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये गलत हथों में चढ़ गई है। ये अब इंसाफ की जो दुहाई देनी पड़ेगी, तो उसके लिए ईवीएम को भी रुखसत करना पड़ेगा इस देश से। शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ टी.एस. टोनी जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि जम्मू कश्मीर के यूथ को गुमराह किया जा रहा है, अभी भी जागने की जरूरत है। हम जो है हर जम्मू कश्मीर के हर एक व्यक्ति को जगाने की कोशिश कर सकते हैं। इससे ऐसी और भी खबरों के लिए आप देखते रहे जेके एक्सप्रेस न्यूज। अपने